महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। पांडवों के साथ जयद्रथ का युद्ध और व्यूह द्वार को रोक रखना। संजय कहते हैं, राजेंद्र, आप मुझसे जो सिंधुराज जयद्रथ के पराक्रम का समाचार पूछ रहे हैं वह सब सुनिए। उसने जिस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया था वह सारा वृत्तांत बताऊंगा। सारथी के वश में रहकर अच्छी तरह सवारी का काम देने वाले, वायु के समान वेगशाली तथा नाना प्रकार की चाल दिखाते हुए चलने वाले सिंधुदेशीय विशाल अश्व जयद्रथ को वहन करते थे। विधिपूर्वक सजाया हुआ उसका रथ गंधर्वनगर के समान जान पड़ता था। उसका रजत निर्मित एवं 12 चिन्ह से युक्त महान ध्वज उसके रथ की शोभा बढ़ा रहा था। श्वेत छत्र, पताका, चवर और व्यजनिन राज चिन्हों से वह आकाश में चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा था। उसके रथ का मुक्ता, मणि, सुवर्ण तथा हीरों से विभूषित लौहमय आवरण नक्षत्रों से व्याप्त हुए आकाश के समान सुशोभित होता था। उसने अपना विशाल धनुष फैलाकर बहुत से बाण समूहों की वर्षा करते हुए व्यूह के उस भाग को योद्धाओं द्वारा भर दिया जिसे अभिमन्यु ने तोड़ डाला था। उसने सात्यकी को 3, भीमसेन को 8, धृष्टद्युम्न को 60, विराट को 10, द्रुपद को 5, शिखंडी को 7, केकय राजकुमारों को 25, द्रौपदी पुत्रों को 3-3 तथा युधिष्ठिर को 70 तीखे बाणों द्वारा घायल कर दिया। तत्पश्चात बाणों का बड़ा भारी जालसा बिछाकर उसने शेष सैनिकों को भी पीछे हटा दिया। यह एक अद्भुत सी बात थी। तब प्रतापी राजा धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने एक तीखे और पानीदार भल्ल के द्वारा उसके धनुष को काटने की घोषणा करके हंसते हंसते काट डाला। उस समय जयद्रथ ने पलक मारते मारते दूसरा धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को 10 तथा अन्य वीरों को 3-3 बाणों से बींध डाला। उसकी इस फुर्ती को देख और समझकर भीमसेन ने 3-3 भल्लों द्वारा उसके धनुष, ध्वज और छत्र को शीघ्र ही पृथ्वी पर काट गिराया। आर्य। तब उस बलवान वीर ने दूसरा धनुष ले उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर भीम के धनुष, ध्वज और घोड़ों को धराशायी कर दिया। धनुष कट जाने पर अपने अश्वहीन उत्तम रथ से कूदकर भीमसेन सात्यकी के रथ पर जा बैठे, मानो कोई सिंह पर्वत के शिखर पर जा चढ़ा हो। सिंधुराज के उस अद्भुत पराक्रम को, जो सुनने पर विश्वास करने योग्य नहीं था, प्रत्यक्ष देख आपके सभी सैनिक अत्यंत हर्ष में भरकर उसे साधुवाद देने लगे। जयद्रथ ने अकेले ही अपने अस्त्रों के तेज से जो क्रोध में भरे हुए पांडवों को रोक लिया, उसके उस पराक्रम की सभी प्राणी प्रशंसा करने लगे। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने पहले गजारोहियों सहित बहुत से गजराजों को मारकर व्यूह में प्रवेश करने के लिए जो पांडवों को मार्ग दिखा दिया था, उसे जयद्रथ ने बंद कर दिया। वे वीर मत्स्य, पांचाल, केकय तथा पांडव बारंबार प्रयत्न करके व्यूह पर आक्रमण करते थे, परंतु सिंधुराज के सामने टिक नहीं पाते थे। आपका जो शत्रु द्रोणाचार्य के व्यूह को तोड़ने का प्रयत्न करता, उसी श्रेष्ठ वीर के पास पहुंचकर जयद्रथ उसे रोक देता था। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्यु वध पर्व में जयद्रथ का युद्ध विषयक 43वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।
जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।